नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अब चुनाव की रणभूमि में सभी जितने बड़े बड़े योद्धा हैं वो उतरने लगे हैं, लेकिन अभी भी एनडीए की ओर तो सीट शेयरिंग हो चुकी है, महागठबंधन की ओर भी सीट शेयरिंग हो चुकी है। एनडीए ने अपने सभी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, लेकिन इसमें महागठबंधन अभी पिछड़ती हुई दिख रही है। कांग्रेस ने भी आज 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। किशनगंज, भागलपुर और कटिहार। अजीत शर्मा होंगे प्रत्याशी, भागलपुर से, किशनगंज से मोहम्मद जावेद और कटिहार से तारिक अनवर को फिर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी तक कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया। आरजेडी की ओर से भी, कांग्रेस की ओर से भी। महाराजगंज कौन चुनाव लड़ेगा, सिवान की आज हम बात करेंगे। सिवान लोकसभा सीट पर इस बार काफी दिलचस्पी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो वहां की सांसद है, अभी मौजूदा समय सांसद है कविता सिंह, उनका टिकट काट करके रमेश कुशवाहा, जो कि माले से थे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी देवी को टिकट दिया गया। ये खबर भी सबसे पहले आप ही ने बताई थी। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार है रवि उपाध्याय जी, हम इनसे जानेंगे, क्योंकि सर अब बहुत जो सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं वो लिखने लगे हैं कि अभी भी लालू यादव को विचार करना होगा सिवान सीट पर, क्योंकि हिना साहब तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगी। ये तो अपडेट है। क्या लगता है, हिना साहब की ओर लालू यादव को देखना होगा, विचार करना होगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने टिकट दिया नहीं है। देखिए आलोक जी, एक चीज समझिए, मैं राष्ट्रीय जनता दल की हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल हिना साहब को पहले उम्मीदवार बनाता रहा है 2 बार। ठीक है, 9 में भी, 14 में भी, 19 में हाँ, भी। तो वो 3 बार हो गया ना, जी 3 बार उनको उम्मीदवार बनाया, तो वो उसके बाद वो लूज कर गई सीट। ठीक है, यह बात क्लियर है। अब देखिए पेच कहाँ राष्ट्रीय जनता दल फंसा रहा है। हिना साहब को इस बार जो है सो पैदल कर दिया है, टिकट नहीं देना है। नहीं, अब तक क्लियर है। अब तक क्लियर, अब तक कहाँ, अब तो हिना साहब से कोई संपर्क नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं। तो ऐसे में हिना साहब तो पैदल हैं आरजेडी के टिकट से, वो अब उनको मिलने नहीं जा रहा है, इस बात को एकदम तय मानिए। और राष्ट्रीय जनता दल कैसे पेच फंसा रहा है, ये हम 2 एग्जाम्पल आपके सामने देंगे। एक सिवान देख लीजिए आप, एक आप चलिए पूर्णिया। पप्पू यादव वहां पर कांग्रेस के पाले में थे, कांग्रेस के साथ में थे, कांग्रेस के बात हो गई, सब कुछ हो गया। देखिए वहां पर पेंच फंसा करके वहां पर किस तरह से झोल झाल कर दिया गया, वहां सामने आपको दिखाई पड़ रहा है। तो वो वहां पर झोल। अब देखिए एक और सीट नमूने के तौर पर समझ लीजिए, कटिहार। कटिहार में तारिक अनवर को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। अब देखिए वहां पर कौन, अशफाक करीम को पिट ठोक दिया गया है आरजेडी की ओर से। यानी कि पिट तो ठोका गया होगा, आप ही बात करें ना। हाँ, पिट ठोका गया होगा ना, पिट ठोका गया। देखिए माने ये हम कह रहे हैं, ये जो दिखाई पड़ रहा है इंडिया अलायंस महागठबंधन बिहार में, वो उसको आप देखिए कहीं ना कहीं इस तरह से कमजोर करने की कवायद, इस तरह से झोल झाल में डाल दे रहा है लोग, कि यह समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से आरजेडी जो ड्राइविंग सीट पर बिहार में है, जिसके ऊपर जिम्मेवारी एक कंधे पर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, वही लोग झोल झाल कर दे रहे हैं। कि 3 तो एग्जाम्पल सामने। अगर हिना साहब को सिवान से आप टिकट देते तो वह सीट आपकी झोली में जाती। हम इसी तरह नहीं करें। देखिए सिवान लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा पड़ते हैं। एक दरौंदा, बढ़हरिया, रघुनाथपुर, सिवान, जीरादेव, दरौंदा, ये विधानसभा है। तो आप उसमें देखिएगा कि हिना साहब का वहां पर क्या पैठ और क्या ही स्थिति है। मोहम्मद शहाबुद्दीन की क्योंकि निधन हो चुकी है कोरोना काल में, वो उनकी असामयिक निधन हो गई दिल्ली में, वो हम सब ने देखा। नहीं, उसके बाद देखिए अब वहां पर जैसे अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के एमएलए हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। और उसके बाद से इसी तरह से आप कई सारे, रघुनाथपुर देख लीजिए, विजय शंकर दुबे, ये सब तमाम इस तरह का वहां पर कवायद समीकरण है। अभी भी माले के भी लोग जीते हुए हैं, मालिक सिंह कुशवाहा है। हाँ, तो वो ऐसे में आप देखिए कि यह जो झोल झाल कर रहा है, हिना साहब ताल ठोंक चुकी हैं। हिना साहब निर्दलीय इस बार लड़ेंगे वहां से चुनाव। और यह एक देखिए, अब यहाँ पर एनडीए की ओर से एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया, जो आप, जिसकी आपने बात की कि विजय लक्ष्मी देवी को, है ना, विजय लक्ष्मी देवी को उम्मीदवार बनाया। किस तरह से, कैसी परिस्थिति में आप देखिए उम्मीदवार बनाया। महिला का टिकट काट के महिला को ही दिया। ये जेडीयू ने किया। ये देखिए यहाँ पर जो 33% की बात होती है, महिला सशक्तिकरण, नारी वंदना, तो वह जो है तो कहीं इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई जेडीयू ने इस मामले में दिखाया है। महिलाओं को भी टिकट दिया है, मुसलमानों को भी टिकट दिया है। ये जेडीयू में कुछ खास है, बीजेपी से थोड़ा अलग है। बिल्कुल। तो देखिए हम एक छोटा सा आपको अब देखेंगे, पिछली बार जो है, जो चुनाव हुआ था जिसमें हिना साहब भी खड़ी हुई थी आरजेडी के टिकट से, तो वो देखिए उस बार जो कविता सिंह, जो जिनका टिकट कटा है, कविता सिंह को कितना वोट मिला था? 4,48,000 वोट मिला था। ठीक है, उसी तरह हिना साहब को 3,31,000 के आसपास वोट मिला था पिछली बार 2019 की बात कर रहे हैं। और उस समय सीपीआई एमएल
जो उस उनके कैंडिडेट को 74,000 मिला था। जी तो आप ऐसा कैसा करिए, 3,31,000 और ये 74,000 को आप जोड़ दीजिए। अब आप बोलिएगा जोड़िएगा, कहें क्यों भाई? क्योंकि इस बार माले साथ अलायंस में- है। हाँ अलायंस है, इंडिया अलायंस है, माले आपके साथ में है, हम्म। तो उसको आप जोड़िएगा तो कहाँ दिखाई पड़ता रेस में आपको जो है सो जेडीयू जेडीयू नहीं दिखाई पड़ता। पिछली बार कहानी साफ हो गई होती। पिछली बार भी कहानी साफ हो गई, इस बार तो मैंने दिखाई ही नहीं पड़ेगा ना आपको। चार, अब आपको देखिए ना, जीत का मार्जिन क्या था उनका 2019 में 4,48,000, और इस बार जो है सो जब भी आप जोड़ दीजिएगा हिना साहब और उसमें जोड़ देते आप, अगर आरजेडी से उम्मीदवार होती हिना साहब, तो ये 3,31,000 और 74,000, तो यह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कि एकदम मैंने एक तरफा होता है, एकदम गला पकड़ लिया था, तो मैंने इतनी आसानी से जीत नहीं मिलती। नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। जी और ये इस बार देखिए झोल झाल करके हिना साहब को जो है सो आप डाल दिए कहाँ, निर्दलीय। तो इससे आपको लगता है कि हाँ हिना साहब को निर्दलीय डालना है, हिना साहब से संबंध टूट गया है, इससे आरजेडी को नुकसान होना है? एकदम निश्चित रूप से नुकसान होना है, इसमें नुकसान नहीं होने का बात कहाँ है। सिर्फ सिवान में ही कि और आसपास की सीटों पर भी? सिवान तो खैर आपको नुकसान होगा ही होगा, वो आस पास का जो गोपालगंज, सारण, ये सब जो सीट है, वो सब सीट मुजफ्फरपुर, सब अंडर करंट चलता है हिना साहब का। आपने देखा होगा कि महागठबंधन की सरकार बिहार में थी, उस समय बाई इलेक्शन हुआ था, उस समय क्या रिजल्ट हुआ था? दोनों उपचुनाव में हार गए थे, दोनों मोकामा जीते थे, क्योंकि वहां तो अनंत सिंह जीते हैं, वहां अनंत सिंह की जीत हुई, बाकी दो जगह तो हार गए, बाकी सब इनका टाइट हो गया। तो यह अंडर करंट कहीं ना कहीं हिना साहब का बोलना, बयान देना, आना समर्थन में, यह कहना, यह अंडर करंट होता है, इस बात को समझना पड़ेगा। और आप जो सिवान का जो आप देखिएगा, सिवान में आपको यादव मुस्लिम का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, यादव के साथ मुस्लिम नहीं चढ़ता, मुस्लिम के साथ यादव नहीं चढ़ता, वहां पर ये व्यवस्था है। लेकिन उसके अलावा जो सवर्ण वोटर हैं वह जो है सो हिना साहब के साथ चढ़ते, क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन, मरहूम जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के कालखंड से ही आप देखिएगा इस तरह का कॉम्बो वो वहां पर बड़ा हुआ है, वो सवर्णों के हितैषित है। हाँ, तो वो जो है सो साथ में वो चढ़ता था। और यही कारण है कि इस बार हिना साहब अगर यदि उम्मीदवार होती तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता कि इंडिया अलायंस महागठबंधन के खाते में सिवान की सीट आती। लेकिन यह कहीं ना कहीं आरजेडी की ओर से यह कहीं राजनीतिक भूल हम कहेंगे कि यह बड़ी भूल हुई है, बड़ी चूक हुई है कि हिना साहब को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। अच्छा, हम एक और फैक्टर की बात करते हैं, ओम प्रकाश यादव, जो कि निर्दलीय एमपी रहे। बिल्कुल 2009 में वो निर्दलीय चुनाव लड़के जीत गए, हिना साहब को हरा दिया, और फिर 2014 में वो एमपी बने, फिर उनका टिकट काट दिया गया, और आप देख रहे हैं ओम प्रकाश यादव की ओर भी दाव खेल सकते थे, यादव वाला कार्ड लालू जी अगर चाहते तो क्या कार्ड, लेकिन वहां पर भी शांति है। नहीं, देखिए वहां देखिए ये लोग अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार, या टुन्ना जी पांडे की, टुन्ना पांडे, हाँ, ये टुन्ना पांडे का नाम आ रहा है, या अवध अवध बिहारी चौधरी का, हाँ, तो वो अवध बिहारी चौधरी तो अभी सिटिंग एमएलए है। तो वो ऐसे में यह जो, तो ये क्या करना चाह रहे हैं, यह तो अगर यदि मान लीजिए ओम प्रकाश यादव को, जिनकी बात आप कर रहे हैं, वहां से ऑलरेडी एमपी रहे हैं और उनका टिकट, वो भी भारतीय जनता पार्टी से रहे, निर्दलीय भी रहे, सब कुछ रहा, तो वो ऐसे में आप देखिए वो यदि उन पर दाव भारतीय माने जनता आरजेडी खेलती तो यह एक मैसेज भी जाता। तो यह अवध बिहारी चौधरी को आप बना करके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, यह सबसे बड़ी बात है। हिना साहब को बनाते तो यह दिखाई पड़ता कि यादव का वोट जो उनका जो MY समीकरण का है। और देखिए एक चीज आलोक जी, हमारी बात से आप इत्तेफाक रखिए नहीं रखिए, आप एक चीज देखिए कि आरजेडी पिछली बार जो है सो लोकसभा चुनाव में 0 पर बोल्ड हो गई थी। आरजेडी के पास में तो यह जो है सो वोट बैंक है, MY समीकरण है। तो MY समीकरण का आप देखिए, हर बार का आप उठा के देखिए, हम जो आंकड़े के साथ बता रहे हैं, पिछली बार भी हिना साहब को 3,31,000 वोट आया था, यही उस वक्त भी जब आरजेडी 0 पर बोल्ड हुई थी, हाँ 0 पर बोल्ड हुई थी उस, तो वो हिना साहब का जो यही हम बात बराबर दर्शकों को बताना चाहते हैं, लाइव सीरीज के दर्शकों को, और इस बात को गांठ बांध करके आप रख लीजिए, हम कहीं गलत नहीं बोल रहे हैं, ये फिगर, आंकड़ा, डेटा आपके साथ में है, जो ऑफिशियल डेटा है वो सिर्फ समझने की बात है। समझने की बात क्या है कि आरजेडी के पास में MY समीकरण है, वह आपके साथ में है, उतना आपको वोट आएगा ही आएगा, 3,60,000, 3,80,000, इतना वोट आपको आएगा। लेकिन यह जीतने के लिए एनफ नहीं है। आप जब तक 4 लाख 4.5 लाख वोट नहीं लाइएगा, आप किसी भी लोकसभा क्षेत्र में आप नहीं जीत पाइएगा। यानी कि मतलब आप साफ करें ना कि हिना साहब को टिकट ना नहीं दिया या संबंध खराब, ठीक है आरजेडी जिसे भी टिकट देती है वो तो आरजेडी का मैटर है,
लेकिन जीत के जो द्वार है वो बंद कर लिए हैं। बंद कर लिया। और देखिए नहीं, बंद तो अब बंद और खुला तो अलग, भी तो जनता जनार्दन तय तय करती करती है, है। लेकिन हाँ रास्ते जो है काफी मुश्किल कर दिए। हाँ वो मुश्किल है, कठिन है। हम ये कहना चाह रहे हैं 3,31,000 वोट आपको इसी तरह का ऑलमोस्ट सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखिएगा उतना आपका वोट बैंक है, उतना आपको मिलता है। लेकिन जब तक दूसरा वोट आप पर चढ़ेगा नहीं, तो वह एड ऑन नहीं होगा। जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक आपके उम्मीदवार नहीं जीतेंगे, जीत के लिए उतनी पर्याप्त संख्या नहीं होगी, वह आपको उतना लाना पड़ेगा। इस बात को हम आपको बता रहे हैं और हम कुछ नहीं बोल रहे हैं आपसे। देखिए उतना आपको चढ़ाना पड़ेगा वोट, जिस जात का भी वोट चढ़ाइए। अब तो आपको लगता है कि इतनी बात बढ़ चुकी है, अब तो हिना साहब की ओर मुड़ता हुआ मुकाम नहीं दिख रहा है? नहीं, अब नहीं, अब तो फिर राहें मुश्किल होंगी, ये बात देता है। निश्चित रूप से राहें मुश्किल होंगी। और देखिए सिवान का आंकड़ा भी बता रहा है आपको। 2009 में देखिए निर्दलीय, वही जो ओम प्रकाश यादव, उसके बाद से बीजेपी जीती 2014 में, ओम प्रकाश यादव 2019 वो जेडीयू को चली गई, कविता सिंह को चला और गया। इस बार फिर अब जब मौका मिला तो फिर आप ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा आप मिस्टेक मान रहे हैं ना, ये मिस्टेक है, बड़ी राजनीतिक चूक, राजनीतिक भूल है ये। इस तरह से जो सिवान के आप लोकसभा क्षेत्र के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो यह कहीं ना कहीं फिर झोलझाल होता हुआ दिखाई पड़ा। अन्य लोकसभा सीटों पर पड़ेगा। हाँ, कई सीटों पर आसपास के तो तमाम सीट जो है हिना साहब का अंडर करंट, हम तो बता रहे हैं कि वो कहीं पर भी कितना कर लीजिए लेकिन गड़बड़ा जाएगा। रवि उपाध्याय जी बताए थे कैसे गड़बड़ा जाएगा, अभी भी लालू प्रसाद को विचार करना पड़ेगा। पप्पू यादव के साथ क्या हो रहा है, खैर वो तो अलग बात है। लेकिन अगर मामला गड़बड़ाएगा, ऐसे ही धीरे धीरे अगर सीटें हाथ से निकलती गई, आसपास के क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पता चला गया, तो फिर बात बिगड़ेगी। तो जो तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे, शायद फिर वैसा भी ना हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।